हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु कृपाई केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपाई केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपाई केवलम। सद्गुरु 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि। हे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरिओम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। सद्गुरु कृपा ही केवल। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलगुरुदेवाय नमो नमः, माकुड़ देवी चंडी चामुंड माताय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतं पुंज चाशु बचन रवि कर निकर, चाशु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 18/11/2021 गुरुवार का दिन, महान दिन। गुरु और सद्गुरुओं को स्मृति में लाने के लिए आज का महान दिन गुरुवार। आज के दिन ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और नमन। विशेष में आज गुरुवार के दिन पूज्य मोरारी बापू हमारे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूं। इसके साथ साथ आज के दिन दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू के आप सबको हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। इसके साथ साथ
हमारे महेश्वरी समाज के सब समाज को, महेश्वरी समाज को, साथ में पूज्य धनी मातंग देव के साथ चारे धामों डाडाओं को द्रोणाचार्य जाजे राज हुआ। इसके साथ साथ आज गुरुवार के दिन मैं सिख समाज के 10 गुरु नानक साहब के साथ सबको मैं प्रणाम करूंगा। कोटि वंदन। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आपको बता दूं और बधाई दूं कि कल तारीख 19/11/2021 के दिन सिख समाज और धर्म के गुरु, सबसे पहले गुरु नानक साहब की जन्म जयंती है। मैं एडवांस में बधाई दूंगा सिख समाज और धर्म को, और आप सबको, पूरे देश और विश्व को एडवांस में बधाई हो। गुरु नानक साहब की बधाई हो जन्म जयंती। हमारे 400 क्वार्टर गांधीधाम में बड़ा गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारा में कल से 17 तारीख से 3 दिन तक संकीर्तन, भजन, धून, ग्रंथ साहिब का पाठ, ये सब कार्यक्रम रखे गए और चालू है अभी। सो उनका मैं भी लाभ लेने कल जाने वाला हूँ और मत्था टेकूंगा गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब और गुरुओं को। अमृतसर से आए हुए महात्मा संत सिख धर्म के, उनके प्रवचन सत्संग का भी लाभ लूंगा। आप सबकी तरफ से मैं वहां सत्संग का लाभ लूंगा। सो मैं फिर से नानक साहब की जन्म जयंती महोत्सव की बधाई देते हुए मैं आज के मानवता सत्संग के जो ज्ञान की गंगा में आपको मैं स्नान करवा रहा हूँ या अपन स्नान कर रहे हैं, ऐसे मातंग पुराण हमारे महेश्वरी मेघवार समाज का महान ग्रंथ, महान शास्त्र, जो पूज्य मातंग देव के वेदों और वाणियों से, वचनों से लिखा गया है, वो मातंग देव पुराण की हर रोज सत्संग रख रहे हैं। वो तो लेंगे ही, इसलिए मातंग पुराण आप दर्शन करें। पहले भी मैंने आपको दर्शन करवाए हैं। हमारे पूज्य धनी मातंग देव, बीच में लुणंग देव, उनके पुत्र हैं, सुपुत्र लुणंग देव मना गणेश जी महाराज, हम लुणंग देव कहते हैं। और लखनई देवी माँ, मैं आपको ये भी बता दूं, पूज्य धनी मातंग देव महादेव के अवतार थे, पूज्य लखनई माँ पार्वती के अवतार थे, लुणंग देव गणेश जी के अवतार थे। सो आप दर्शन करें और द्रोणाचार्य बोले। इस मातंग पुराण की तो बातें ली जाएगी, पर थोड़ा सा आज गुरुवार का दिन है, इसलिए कुछ गुरुओं को याद किया जाए, गुरुओं की स्मृति में लिया जाए और गुरुओं के वचनों और आज्ञाओं को याद की जाए। सो मैं रोज सत्संग में बोलता हूँ, भाइयों, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही। जैसे एक श्लोक में बोला गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो मैं हर रोज सत्संग से पहले जो एक श्लोक बोलता हूँ, वो इतनी गुरु की महिमा, पार ब्रह्म से भी पार हमारे सदगुरु हो आप, हमारे सदगुरु हो, हमारे गुरु हो। ऐसे गुरुओं की महिमा आज बात करते हुए गुरुओं की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई गुरु नानक साहब के साथ 10 गुरुओं को
वो शो में कल पहले भी सत्संग में गुरुवार के जो सत्संग थे उसमें मैंने बोला है, मां नानक साहब की जीवनी जीवन के बारे में और उनके अनमोल वचन भी बोले हैं। कल मैं थोड़ा सा जन्म महोत्सव जन्म जयंती आएगा नानक साहब, इसलिए थोड़ा बोलूंगा, पर आज थोड़ी सी बातें गुरुओं की। नानक साहब के अनमोल वचन को याद करेंगे आज 1 2 3 के चुप। नानक साहब बोलते हैं ज्यादातर एकता, भाईचारा और जातिवाद को मिटाने के उपदेश देते थे, दिए हैं। और एक ओमकारा सत्य ही सत्य है, तो भाई एक ओमकारा ये इन लोग मुख्य सूत्र है सिख धर्म और समाज का। इसका मतलब ये हुआ एक ओमकारा का कि ईश्वर एक है और ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह शक्तिमान है। सबके साथ प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए, ऐसे सूत्र है गुरु नानक साहब के। और तीसरा 5 बुराइयां, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और वासना, काम वासना। जब कोई इस 5 विकार और बुराइयों को अगर छुटकारा पाता है तो वह भगवान के करीब हो जाता है, नजदीक हो जाता है। इस 5 विकारों को और इस 5 बुराइयों को बचते रहे तो। जैसे सदगुरु हमारे बापू बोलते हैं कि भाई सब जीवन में, मानव जीवन है ना भाई, सब थोड़ा थोड़ा जरूरी है। अतिक्रमण नहीं, कोई भी बात अति करने से अतिशय वो बुरी बात, खराब है। थोड़ा 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 सब जीवन में होना जरूरी भी है। जैसे कि ये जो अभी अभी 5 बोले में, ये 5 में सब थोड़ा 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 जरूरी है। अति करोगे तो विनाश की तरफ जाओगे, तो विकास नहीं होगा। इस मानव जीवन को विकास में लाना है, उज्जवलता उन्नति में, तो सब थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण कोई बात की ना की जाए। ये नानक साहब की बात है। अब पूज्य सदगुरु मोरारी बापू के 2-3 वचन, अनमोल वचन। तुम्हारा विरोध जब तक ज्यादा होता हो तब सोच लेना चाहिए कि ये लोग या तो आपको नाप नहीं सकते, मतलब माप नहीं सकते, या तो आपके पास पहुंच नहीं सकते, मतलब आप इन लोग की सोच वहां पहुंच नहीं पाती। एक ये जो चीज का जरूर नहीं, जिस चीज का जरूर नहीं उसमें मोह मत रखो, उसमें बंद मत जाओ, मेरी है मेरी करके मोह मत रखो साहेब। नहीं तो एक दिन जिसकी जरूर है उसी के ही बांटनी पड़ेगी, उसी को ही बांटनी पड़ेगी। जिसकी ज्यादा जरूर है आपको फिर बांटनी पड़ेगी। पूज्य मोरारी बापू, सब छीन जाए तो चिंता और टेंशन नहीं। सब अगर छीन जाए तो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं साहेब। पर बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत अपन से छीन नहीं सकती। जो आपके पास बुद्धि है आपकी, या आपके पास कोई अनुभव है, किसी माई के लाल की ताकत नहीं कि आपसे वो छीन सके। ये 3-4 बातें सदगुरुओं की, गुरुओं की करके मैं आपको मातंग पुराण की तरफ ले जाऊंगा। मातंग पुराण, हमारे जो पूज्य धनी मातंग देव थे
वो पहले ही सूत्र माने गुरुओं की बात है ना भाई। हमारे धर्म गुरु ये बोलते हैं कि पहले पहले है महेश्वरी मेघवार समाज के भाई बहन लोगों, आप सबसे पहले एक दूसरे को मिलो तो धर्माचार बोलो, मना आपके धर्म का आचार करो, ऐसे सामने वाले को बोलो जो मिले महेश्वरी समाज का। सामने वाला ये बोलेगा तू कर्म के उजाड़, मना अपन सामने वालों को बोलेंगे धर्म का आचार कर, धर्म को शुद्ध कर। सामने वाला अपन को बोलेगा तू तेरे कर्मों को उजागर कर, तू तेरे कर्मों को शुद्ध कर, तू शुद्ध कर्म कर, कर्म के उजाड़। ऐसे ये हमारे धर्म गुरु की बातें मुख्य। पतंग पुराण में कल की सत्संग ली गई। कल के सत्संग में 2 अवतार अलख देव के, एक भगवान श्री कृष्ण 8वां अवतार और भगवान बुद्ध 9वां अवतार। भगवान के मुख्य अलख देव के 10 अवतार हुए हैं। अब 10वां अवतार आगे बढ़ेगी मातंग पुराण की यह सत्संग। अलख देव का 10वां अवतार कल की अवतार था, कल की भगवान, कल युग में। द्वापर युग, माफ कीजिएगा, कर्ता युग माना सतयुग, तेत्रा युग माना तेत्रा युग माना दूसरा युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा जिसमें अभी अपन बैठे वो कल युग। इस कल युग का 10वां अवतार कल की अवतार बोला गया। ये कल की अवतार का भगवान हमारे पूज्य धनी मातंग देव थे। धनी मातंग देव 10वें अवतार अलख पुरुष के थे, कल की अवतार। इस 10वें अवतार को भगवान कल की रूप में क्यों आए, क्यों धारण किए, सो मैं आपको बात बताऊंगा। 10वां अवतार की मैं बात करते हुए आपसे बात करूंगा कि पूज्य धनी मातंग देव, धनी मातंग देव कहाँ जन्मे, कहाँ अवतार लिए, इसके माता पिता कौन थे, सो मैं पहले के वीडियो में, सत्संग वीडियो में रख चुका हूं विस्तार से। 10 अवतार आए उसके क्रम में मैं ये आज थोड़ी सी बात जीवनी की मातंग देव की लेंगे। मातंग देव एक कायस्थ ब्राह्मण के घर में जन्मे और अवतरे थे। 10वां अवतार पूज्य धनी मातंग इसलिए लिए थे, मातंग देव का दूसरा नाम कल की अवतार, कल की है, जो मैंने अभी आपको बोला कि कल की मना कलंक जो 4 युगों पहले लगा हुआ था इस समाज पे, इस कलंक को मिटाने के लिए, इस कलंक में से मुक्ति दिलाने के लिए, सत्य धर्म का आचरण करने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति दिलाने के लिए और दिलाने वाले श्रेष्ठ पंथ और हमारा ये बारमती का पंथ, बारमती तीर्थ जैसा महायज्ञ देके पश्चात और मेघवार समाज को, जिसको आप दलित बोलते हो, हरिजन बोलते हो, ऐसे पश्चात जाति के मेघवार समाज के हम उच्च स्थान दिलाने के लिए
ये कलंक से मुक्त किए थे, वो और कोई नहीं था, धनी मातंग देव थे। उसके बाद तो आप देख रहे हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जय भीम, जय बाबा साहेब की। बाबा साहेब ने भी वही काम किए। कितने संत पुरुष, महापुरुष ये कार्य किए हैं पश्चात जाति को ऊंचा और उन्नति में लाने के लिए। तो ये सत्संग में बातें आएगी, मैं लेता रहूंगा। देखो भाई बहनों, फिर भाई बहनों, ये दिल्ली में जो हमारा बैठा है गुजरात का बड़ा नेता, क्या नाम जो भी हो, वो बड़ी दाढ़ी वाला, वो जो अपनी भाषा में या प्रवचन में बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूं भाइयों, मैं मेरी छटा, मेरी अदा से, मेरी भाषा और शैली में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, पश्चात जाति जिसको अभी अभी ये लोग सब लोग मना, जो लोग सुवर्ण खुद को मानते हैं, क्षत्रिय खुद को मानते हैं, वैसे जो खुद को ऊंचे समझते हैं, वो जो दलित नाम दिए, अभी भी कितने अखबारों में यही आता है, दलित, हरिजन, शूद्र, ये सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उच्च कौम, जिसको खुद सोने का बोल, सुवर्ण जाति के जो बोलते रहते हो, हमें अभी अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही कहूंगा मेरी समाज को कि ये अपन को स्वीकारना भी नहीं है। अब काय के पश्चात, अब काय के शूद्र, अब काय के दलित, अब आप देखो आप खुद कहां पहुंचे हो है, मेरे समाज के बड़े बड़े होदों पे बैठने वाले अधिकारियों बनने, कितने ऊंचे, कितने बड़े होदों पे बैठे हो, और कितने आप अपने उद्योग, अपने व्यापार, अपने उसमें आप कितने बड़े हो। इन लोग के जैसे नहीं, इन लोग के साथ चलने वाले हो। ऐसे फिर क्यों आप दलित खुद को मानो, क्यों आप अपनी उसकी जो बच्चों की पढ़ाई के उसमें या उधर जो भी नौकरी, जो भी, क्या जरूरत है पश्चात शेड्यूल कास्ट, फलाना ढिकड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये लिखने की? क्यों सरकार से अभी भीख मांगे, क्यों सरकार से इनका टुकड़े मांगे? वो पहले समय था कि अपनी समाज को इन लोगों ने जब दबा के रखा था, अपने पांव की जूती समान समझते थे। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, रखा है 4 वर्णों का, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, भगवत गीता जो कृष्ण भगवान बोली और लिखी बोले, उस सब में आप पढ़ना और मेरा या तो वीडियो सुनना जो पहले दिनों का श्रावण मास का, उसमें मैंने क्या वर्णन किए भाई। कोई जाति से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है, वैश्य होता है, क्षत्रिय होता है, कर्म से, जन्म से नहीं। अभी ये अपने कच्छ में हमारे आया था एक नेता, कोई लीडर बड़ा था, कोई पता नहीं वो ब्राह्मण था या पता नहीं, वो था ब्राह्मण ही होगा, चलो ने ऐसा एक बोल दिया कि भाई जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से। अब उसकी शास्त्र की बात लेके बोला से बोले सही है, पर क्यों बोले पता है आपको? अभी चुनाव आ रहे हैं ना, पहले भी यही ब्राह्मण, यही लोग जिसको सुवर्ण खुद को समझते हैं, ऐसे ही बहुत से नाटक का, जब ऐसा कोई आएगा, जैसे चुनाव जैसे बातें, जब कोई कार्य आते हैं ऐसे, तब बोल देते हैं सच। पहले नहीं बोले, पहले तो हम ही ब्राह्मण हैं, धोती लोटा और उठाएंगे, पीले टपके करे, चोटी बांधेंगे, हाँ, हम ही ब्राह्मण और कोई नहीं। अब क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो कि जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण हैं?
है वही बात मनुस्मृति वाली। आपके हिसाब भी सच पहले क्यों नहीं बताए? पश्चात जाति को ही सूत्र क्यों बोला जाता था? एक फिर हमारा एक है मैसरी मेघवार समाज का अग्रणी है, वो आप व्हाट्सएप में यूट्यूब में फलाने ठिकड़े में रख रहा है, अखबार में आया, उसको वो क्या बोलते हैं उसको, वो दे रहा आगे बढ़ाओ। हमारा सत्संग का जो ग्रुप है हंस निर्वाण साहेब, या हमारे मैसरी मेघवार समाज का एक ग्रुप है, वो मैंने बनाया है, उसमें मैं एडमिन हूं। उसमें ये व्हाट्सएप आया मैसेज, मैंने लिखा भाई ये ऐसे राजनीति के ऊपर रोटी सेकने वालों क्यों उल्लू बनाते हो? अब समाज को क्यों पहले नहीं बोले हो? अब बोलते हो, मना इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं ना भाई, ये गंदी राजनीतियां है। बस वही हमारा व्हाट्सएप सब फैला रहे। मैंने बोला भाई ऐसे राजनीति के मैसेज हमारे सत्संग ग्रुप में मत भेजा। तो क्या लिखते हैं, आप पढ़ो तो सही, अब उसको समझो तो सही। तो इतनी ऊंची बात की, हाँ हमें सब पता भाई, आपको अभी पता चला। उल्लू बना रहे हैं अभी अपन को, वोट चुनाव में भीख मांगने के लिए सब तोतले जो बोल रहे कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगा, फिर वो थोड़ा हो के हमारे ग्रुप से निकल गए, क्या बोलते लेफ्ट हो गए, चू हो गए, हमें क्या, राजनीति नहीं चाहिए, ये गंदी राजनीति। जात पात को कौमवाद लगाने वालों को जब चुनाव आएंगे तब मीठी मीठी बातें करेंगे। जैसे चुनाव आए जीत गए, हट गए, तू कौन, तू वही है हरिजन, वही है दलित, वही है, हम तो ब्राह्मण है, हम तो त्रिवेदी है, बस चलो बोल दो आपको, हम तो द्विवेदी हैं, हम तो पंड्या हैं, हम तो डावे हैं। क्या भाई मैं बात में कोई नाम नहीं लेना चाहता था भाई, वो क्षमा करे। पर अब जिसको जो भाई जो हो भाई, आप अपने उसमें मानते हो खुद को ब्राह्मण जो हो आपकी समाज में, मैं प्रणाम करूंगा। अगर मेरे शब्दों को आपको दुख लगता हो तो मुझे क्षमा करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 7 बार मुझे क्षमा करें। पर आप लोग जो ये जब समय आता है या ऐसा कोई मौका मिलता है तो ये दलित जिसको आप बोलते हो ठोक के बिठा दिए हैं, हरिजन का शब्द जो महात्मा गांधी दे के गए वो और आपके जो पहले जो थे दादा परदादे हमको डेढ़ बोलते थे। इससे पहले मातंग देव के समय में जो अभी मातंग पुराण में बोला शिवरिया झाकरिया, क्या क्या आप लोग हमें प्रमाण पत्र देते थे भाइयों, यही हो ने, उनके तो वंश हो, अब तो सुधरो, हम ये हैं। अब बोल रहे हो कि हम तो ब्राह्मण तो जन्म से होता है, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है, माफ कीजिएगा कर्म से होता है। तो फिर क्यों दलित का हम लोग के ऊपर ठोक के बिठाया? मैं जो बोल रहा हूं अभी आपके सामने, मैं मैसरी मेघवार समाज का प्योर मेघवार हूं, बोला बैठा हूं मैं, हमारी व्यास गादी गुरु गादी के ऊपर बैठ रहा हूं आप लोग के सामने। आप सुनो, हमारे ऐसे समर्थ सदगुरु, ऐसे समर्थ कुल गुरु हैं, इनके आशीर्वाद से बैठा हूं। आपको बुरा लगता हो तो लगे, अगर मेरी बात सच्ची है फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे क्षमा करे, विषयांतर हो जाएगा। इसलिए मैं मूल बात पे आऊंगा कि धनी मातंग देव भारत के बिहार राज्य, बिहार खंड में एक पटना नाम का बड़ा शहर है, सो आपने अभी देखा या सुना होगा। उस शहर में सीम में बाहर से गंगा नदी बहती,
मातंग देव के एक जीवनी की थोड़ी सी बातें, जन्म और अवतार की। इस गंगा नदी के किनारे पे बड़े बड़े ऋषि मुनि, संतों, महंतों, तपस्वियों, यतियों, सतियों, साधु, संत सब समूह में इस नदी किनारे पे भक्ति करते थे, रहते थे, हरि नाम लेते थे, समूह में रहते थे। ऐसे एक झोपड़े बना के, आश्रम बना के, जो भी नदी किनारे पे, और वहां बैठ के तप, जप, योग, साधना, ध्यान, समाधियां लगा, वो सब करके अलख देव को प्राप्ति करने के लिए ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र के मार्ग अपना के जीवन जी रहे थे। अपना जीवन जीने के लिए, भरण पोषण, गुजरान चलाने के लिए वणांक मना वणकर का काम, कपड़ा बनाने का, वणकर, खादी का, प्योर खादी, उसके काम करते थे, कार्य करते थे और जीवन जी रहे थे। ऐसे एक समूह के एक ब्राह्मण परिवार, कैश्य ब्राह्मण, कश्यप ब्राह्मण, एक एक परिवार रहता था। उसमें मात्रारख नाम के ऋषि और जलस देवी नाम के पति पत्नी दंपति रहते थे। उनका गोत्र मात्रारख का कश्यप था। जलस देवी माता जी का वो गौतम ऋषि का कुल था। अब आप सुनिएगा, पूज्य धनी मातंग देव मुख्य किस में से थे, किस परिवार, किस कुल से थे, जिसकी मैंने अभी अभी आपको बातें बताई। उसकी हमारे मातंग देव, जिसका भी हमारी समाज और मैसरी में एक बार समाज को जो राह दिखाए, सच्चा राह दिखाए, वो भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में अवतरे थे। आप सोचो, फिर आप लोग क्यों बड़ी बड़ी ढींगे? मूल में हम है, मूल में हमारे देव हैं, थे ब्राह्मण। बोलिए, सोचिए और आदि और शुद्ध जीवन जीने वाले ऐसा ये दंपति, ये परिवार अखंड 12 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लेके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऐसे जति सती, सेवा भावी, ऐसे आराधी जीवों के यहाँ अलख देव पुरुष, जिसके 9 अवतार हो गए, वो अलख देव, उस अलख देव को इच्छा हुई कि मैं अभी ये युग में, कल युग जो बैठ गया है, इसमें मैं कुछ अत्याचार, पापाचार मिटाना, या जो कुछ समाज जो पिछड़ी जाति को मैं कलंक मिटाने के लिए मैं इस परिवार, इस घर में मैं और ये जसली मां के वहां मैं अवतार लूंगा। ऐसे अलग पुरुष सोचे और संकल्प किए। अब ये जो में जो मातंग देव की जो बात है, पूरी जो एक कहानी, माने सत्संग की जो बातें हैं, वो मैं जब ये आएगा, इनका विषय पाठ जो बोलते हैं, जैसे अभी क्रम में चल रहे 10 अवतार, अब उस 10 अवतार में से जो 10वां अवतार धनी मातंग देव, कल की रूप कैसे आए,
कहाँ जन्मे, कहाँ उतरे, वो बात करनी थी मुख्य बात। विशेष में तो मैं जब इनके आएगा, समय आएगा, वो पाठ आएगा इसमें, तब मैं लूंगा विस्तार से। पहले भी मैं बोल चुका हूं, पहले सत्संग में पहले, तो आप देख भी लेना, या तो आएगा अभी पूरी डिटेल वाइज। तो अलग पुरुष ने ऐसा सोचा और संकल्प किए। एक दिन सब ये ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी, देवियां, सब गंगा नदी में किनारे में, गंगा नदी जाके स्नान कर रही थी। उसमें से माँ जसदेवी माँ भी गए थे। जसदेवी माँ स्नान करते करते देखे कि नदी में दूर से एक लकड़े की पेटी तैरते तैरते आ रही है। वो लकड़ी की पेटी इसलिए माता जी ने पहले देखी, इसलिए क्या बोली, सबको पहले मैंने देखा, मेरा अधिकार है उस पे, ठीक है। जैसे पेटी नजीक आई, मां ने उसको उठा लिया। जैसे ही जसदेव मां ने पेटी खोले, अरे भाई उसमें एक बालक, कितना सुंदर, इतना मनमोहक उनका चेहरा, ऐसा शरीर का बांधा, इतना खूबसूरत फूल जैसा बालक अंदर खेल रहा था, हंस रहा था, नहीं तो अच्छे तो रोते, खेल रहा, हंस रहा था। माता जी को देख के तो और वो खुश होने लगा और हाथ पर हंस रहा था, नहीं तो अच्छे तो रोते, खेल रहा, हंस रहा था। माता जी को देख के तो और वो खुश होने लगा और हाथ पैर हिलाने लगे। माता जी तो देख देख के बहुत खुश हो गए, ओहो ऐसा बच्चा, ये लकड़ी की पेटी में कौन छोड़ा होगा, ऐसा सोचने भी लगी। और देखते देखते माँ ऐसा सोच रही थी, जैसे ही माँ सोच रही थी और देख रही थी, वो बच्चे का जो रूप था, बच्चा था, एक तेज पुंज ज्योत बन के सीधा मां के शरीर में समा गया। लकड़ी मां को झटका लगा, अरे बच्चा भी गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, ये कहां गया बच्चा और मुझे क्या हो रहा है, ऐसे मां को महसूस होने लगा। क्यों? तेज पुंज ज्योत जो थी वो मां में समा गई थी। फिर मां थोड़े से ऐसे, तब ऐसे बेहोश जैसे होने लगे या कुछ होश गवा रहे थे, तभी सब आके पकड़ ली औरतों ने और देवियों ने। अरे क्या हुआ जसदेव जी, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, ये मैंने पेटी खोली, इस पेटी में बच्चा था, लड़का था, खेलता था, हंसता था, मैं सब देखा, पर इस पेटी में तो कुछ नहीं है जसदेव जी। नहीं था, कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे वो तेज पुंज बन के ज्योति रूप बन के मेरे शरीर में समा गया है, देखो मेरा शरीर कितना तप रहा है। सब बोले हाँ बात तो सही है, पर हमें कुछ नहीं दिखता है। कैसे दिखेगा भाई, अलग पुरुष तो अपना कार्य करके अंतर्धान हो गए थे। घर ले गए, वहां मात्रक ऋषि जो ऋषि थे, उनके पति, उनको बुला के बोले भाई ऐसा ऐसा हो गया है। जसदेव मां भी बोली भाई ऐसा कार्य हो गया। तब ऋषि भी सोच में पड़ गए थे, क्या हुआ होगा ऐसा, क्या भगवान की मर्जी अलखदेव की होगी, ऐसा सोच भी रहे थे। जो भगवान की मर्जी करके ईश्वर की, वो अपना फिर वो माता जी तो फिर जैसे थे वैसे ही होगी, फिर अपने अपना जीवन जैसे जी रहे, चल रहे थे, ये सब अपना जीवन सत्संग में साधुमय जीवन जी रहे थे। अब 4-5 जब महीने हुए, जैसे
महिला गर्भवती होती है ऐसे महसूस होने लगा माता जी। तब माता जी ने माफ कीजिएगा मात्रा रुख ऋषि इनके पति को बताए कि स्वामी हे देव, ये मुझे ऐसा कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पेट में गर्भ हो या मैं गर्भवती वैसा महसूस हो रहा है। तब वो सुन के मात्रा रख ऋषि गुस्से भी हुए और चिंता में भी पड़ गए कि हम लोग ने दोनों पति पत्नी दंपति ने 12 साल का ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत और तप लिया है और वह भी लगने लगा और शक लगने लगा। अब आप सोचो इतने बड़े ऋषि और मात्रा रख और मां जस देवी तो देवी समान थे, फिर भी पुरुष है ना भाई, जैसे आजकल के पुरुष आप देख रहे हो कितने घरों परिवारों में शक और वहम घुसा हुआ है, कितने घर परिवार बिगड़ रहे, कितने घर परिवारों में कलह हो रहे हैं, कंकास हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये भी एक तो पुरुष था ना भाई, इसलिए लग सकता है मात्रा क्रोध भी आए और शक भी लगा और सीधा माता शक जस देवी जी को पूछे कि मैंने आपको देवी समझा। बोले मैंने आपको देवी समझा, पतिव्रता नारी समझा और आप अरे अरे भगवान, हे मेरे पति परमेश्वर, हे स्वामी, आप ऐसा कैसा सोच सकते हो? मैं क्या आपको ऐसी लगती हूं? मैंने आपके साथ अभी तक जीवन गुजरा, आप देखो तो सही मेरा जीवन। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती प्रभु, ऐसा माता जी बोल रही है। अब ये बात बाहर फैल गई, बात सब ऋषियों मुनियों में जो रहते थे अपना नदी किनारे पे सब बात फैल गई। अब सबको पता है कि 12 साल का तप ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए दोनों पति पत्नी। हर कोई को लगेगा ना भाइयों बहनों। तब ये बातें चर्चा चालू हो गई, कोई ऐसे बोला, कोई वैसे बोला, कोई उल्टा बोला, कोई उल्टा बोला। अब ऐसे बोलने वालों को क्या है? तब मात्रा रखने और जसते देवी मां ने प्रार्थना की अलख पुरुष को, हे भगवान, हे प्रभु, हे अलख देव, हे परमेश्वर, आप हमारा ऐसा जीवन जो हम जीते आपके नाम बिना कभी कोई दूसरा नाम नहीं लिए, आपके भजन बिना दूसरा कोई भजन नहीं करते और आपके बिना हम और किसी को स्मरण नहीं करते, ऐसे आराध करने वाले हमसे क्या भूल हुई प्रभु जो आप ऐसा हमारे ऊपर कलंक लगा रहे हैं। तब अलख देव प्रसन्न होके प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और बोले सबको, सब ऋषि मुनि उनके परिवार सब इकट्ठे हो गए थे। तब अलख देव आकाशवाणी में बोले, हे ऋषि मुनियों सती यति साधु संतो, आप सुनो कि मैं अलख पुरुष हूं, अलख देव हूं। मेरा ये सब कार्य किया हुआ है,
मेरा संकल्प और मेरा विचार ऐसा था कि अब ये कल युग चल रहा है। कल युग में पश्चात जाति, जो आप लोग जिसको बिछड़ी जाति बोलते हो, पिछड़ी दलित जाति, पिछड़े हुए लोग, इन लोग के ऊपर जो एक कलंक लगा हुआ है पहले युग में, पहले समय में, वो कलंक मिटाने के लिए और सच्चा राह दिखाने के लिए, सत्य धर्म सत्य कर्म करने के लिए मुझे अवतार धरना था। मैं सोच रहा था ऐसा कौन सा परिवार है जो मेरे सिवा किसी को नहीं बजता। तब मैंने ये संकल्प किया कि मात्रा रख ऋषि और जसदेव माँ जो है उनके परिवार में मैं अवतार लूंगा और मैं मेरा कार्य 10वां अवतार का मैं आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा सोच के मैंने माता जी के जसदेव माँ के शरीर में तेज पुंज और ज्योति रूप में ही समा गया हूं। अब मैं मेरा जन्म और अवतार लूंगा। तो अलख देव की वाणी सुन के सब ऋषि मुनि यति सती तपस्वी साधु संत सब बधाइयां देने लगे। जय हो, बधाइयां हो आपको मात्रा रख ऋषियों जसदेवी माँ, आपके घर अवतार पधारेंगे अलख देव। ऐसे बहुत खुश हुए मात्रा रख और माता जी भी बहुत खुश हुई, आनंद से उछल पड़े। अलख देव अंतर्धान हो गए और समय जाते जाते अलख देव के रूप और अवतार भगवान के कल की अवतार जो जन्म लिए और अवतरे थे वो और कोई नहीं, पूज्य हमारे धनी मातंग देव थे। धनी मातंग देव अब अवतरे। बोले पूज्य धनी मातंग देव की जय। ध्रुवाचार्य देव। ऐसे धनी मातंग देव का अवतार हुआ, जन्म हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया कि बिहार के पटना शहर में गंगा नदी किनारे पे पूज्य धनी मातंग देव का अवतार और जन्म हुआ। ऐसे अभी 10वां अवतार भगवान का धनी मातंग के रूप में कल्कि नाम धारण करके अब अवतरे हैं और अभी धनी मातंग देव के कार्य इस समाज को उन्नति में लाने के लिए धनी मातंग देव कब मैसूरी में एक बार समाज में पिछड़ी जातियों में आप आए थे और आपके क्या क्या कार्य किए हैं विशेष में मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे जो धर्म का और हमारे जो समाज में हमारे धर्म का जो विशेष और ऊंचे में ऊंची जो पूजा और धार्मिक क्रिया है भाइयों बहनों, वो बारमती तीर्थ है। बारमती तीर्थ ऊंचे में ऊंचा बहुत महिमावंत वो बारमती पंथ तीर्थ और धनी मातंग के वंश के मैस पंथी। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि धनी मातंग देव मैस के अवतार थे, लखनी मां पार्वती के अवतार थे। ऐसे हम लोग मैस पंथी भी बोले जाते हैं और महेश्वरी मैस को वरे ऐसा भी बोलते कि मैस को वरे मतलब मैस को हम अपनाए, मैस के बेटे, मैस के पुत्र, मैस की समाज। मैस मना हर हर महादेव का नाम महेश भी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर मना महेश।
महेश के बेटे हैं, पुत्र हैं, इसलिए हम महेश्वरी भी कहलाए जाते हैं। अभी आज के समय में महेश्वरी कहते हैं। मेघवार क्यों बोले? पहले मेघवार थे, अब मेघवार क्यों बने? मेघवार सिमरिया में से, जाखरिये में से, और पछात जाति जिसको आप लोग दलित बोल रहे हो, शूद्र, ढेड, क्या क्या नाम दिए भाई ये लोग ने। इसमें से कलंक में से निकलने के लिए हमारे धनी मातंग ने पहले मेघवार दिया, मेघवार नाम दिया। सो वो इस मातंग पुराण में सब बातें आएगी, बहुत जानने जैसी जानकारियां आएगी। हमारे मेश्री मेघवार समाज तो हमारे धर्म गुरु मातंग देव जो ज्ञान कथन करते रहते हैं वो सब जानते हैं, कच्छी में ज्यादातर, पर मैं हिंदी में इसलिए रख रहा हूं इस दूसरी समाज को, दूसरी भाषा ज्यादातर हिंदी भाषा में इसलिए रख रहा हूं कि दूसरे समाज को ये सुनने के मिले, जानने को मिले, मानने को मिले कि मातंग पुराण क्या है और धनी मातंग देव कौन थे, मामई देव कौन थे, उसके वेदवाणी क्या थी, जिसमें अगम निगम की भाई बातें। अरे भाइयों बहनों मैं क्या बात करूं, पूज्य धनी मातंग देव के वेद जो मामई देव वेद कथित जो अथर्ववेद के बोले जाते हैं, क्या अगमवाणी बोले मामई देव, मामई देव की बातें, धनी मातंग देव की बातें, धनी मातंग देव, मामई देव, लुणंग देव, क्या क्या उनकी बातें और वेद आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगे कि आज तक आप लोग जितने शास्त्र पढ़े, रामायण है, भगवत गीता है, जितने 18 पुराण है, वेद है, उपनिषद है, सब सुने पढ़े होंगे, जाने होंगे, जो भी होगा, पर ऐसा कोई नहीं बताया, ना कोई आईना दिखाया। हमारे मातंग पुराण में जो लिखा गया है, बोला गया है, सचोट है। आज के समय में जो जो इस जगत में, खाली भारत और ये कच्छ गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में जो जो बनाव बन रहे हैं, जो जो हो रहे हैं कांड या जो भी हो रहा है, लड़ाइयां, युद्ध, ये वो, अब क्या होने वाला है आगे, 1300 से लेके 1500-1600 साल पहले हमारे ये देवा के बोल के गए हैं। सो वही बात आज सच्ची पड़ रही है। इसलिए महिमावंत वेद और वाणी वचनों को, बातों को मैं आपके पास रखता रहूंगा, और आप ये मातंग पुराण की हमारी जो मानवता सत्संग है, जिसमें मैं आपको ज्ञान की गंगा में आपको हर रोज स्नान करवा रहा हूं, मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो को मैं मेरी समाज को भी कहूंगा कि आपके और कोई मित्र मंडल हो जो हिंदी भाषा सब समझ सकते हैं, अभी तो विदेशों में भी हिंदी समझते हैं, तो आपके जहां भी मित्र मंडल हो, परिवार हो, अपनी समाज हो, कोई भी धर्म के हो, सबको, सब धर्म को आप हमारे इस मातंग पुराण, अपने मातंग पुराण की महिमा को, पूज्य देव मामई देव धनी मातंग की वेदवाणियों को आगे बढ़ाएं, कि ताकि सबको पता चले कि ये मातंग पुराण शास्त्र क्या है। सो मैं फिर से विनती करूंगा सबको, जो ये सुनते हो वीडियो, सत्संग सुन रहे हो, मैं दास आसानंद, डॉक्टर अशोक महेश्वरी जो मेरा नाम है, वो आपको मैं विनती करता हूं कि इस मेरे वीडियो सत्संग को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी आगे बढ़ेगा, और भी जानेंगे, मानेंगे, ऐसी मैं आशा के साथ आज के मानवता सत्संग को विराम दूंगा। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय
छे मंगल नाम श्री राम जय राम रटी लियो ने आवे रूड़ा छे राम श्री राम जय राम हालो बोलो श्री राम जय जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय हरि ओम शांति 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 जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हे हरि हे हरि हे हरि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे सद्गुरु सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि